ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲਿਆਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ 13 ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, 7 8 ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁਜਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਡਾਂਸ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਰਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੈਕਸ ਵੱਲ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੌ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸੀੜੀ ਚੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਿਹਨਤ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਕਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਰੰਡੀਆਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਮਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਚਾਮਕਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਚਾਮਕਾ ਬਣਿਆ। ਕਿ ਡਾਂਸਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਓ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र अब्बास और आप देख रहे इनर पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ स्टेज अदाकारा कोहिनूर है। नाम आप लोगों ने बहुत सुना है, उसका काम भी देखा होगा और आज उनकी बातें भी सुनेंगे, खरी खरी बातें क्योंकि काफ़ी अरसे से इनके साथ टाइम बन रहा था और ये इंटरव्यू एक यादगार इंटरव्यू होगा इनके लिए भी और आप लोगों के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम कोहिनूर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक जिस हाल में भी रखे बहुत शुक्र है। अच्छा कोहिनूर, ये बताएं हमारे नाजरीन को कि जब आप थिएटर में आई कितनी उम्र की थी और कितना अरसा हो गया? मैं छोटी एज में आई थी और पंजाबी च गल करने छोटी एज च आई सी मैं ते मैनू अरसा तकरीबन 16-17 साल हो गए ने। बड़ा काम किया है, बड़े अच्छे फनकारां नाल काम किया मैं और बड़े सीनियर फनकारां नाल काम किया मैं। बड़ा काम सीखिया है, अल्लाह का शुक्र है। काम भी सीखिया ते कीता भी है, रोल भी बड़े अच्छे किए ने, बड़ा मज़ा आया। अच्छा, इस सारी सूरत हाल दे विच कौन कौन सी अपना मुश्किलात थी जिनसे आपको गुजरना पड़ा? मुश्किलात एक होए तो दसीए ना, मुश्किलात तो बेशुमार होंदियां ने। अगर इंसान में अपना कोई ना बनाना चाहिए, बनान लगे वो बनाने वास्ते बड़ी मुश्किलात तो गुजरना पैंदा है। तो बड़ी मुश्किलात ने की दसीए तुहानू, केड़ी पूछना चाहोगे? जो है क्योंकि देखो ना, हर लड़की की और लड़के की ख्वाहिश होती है कि वो शोबिज़ में आए क्योंकि एक नाम मिलता है। तो जो आना चाह रहे हो इस फील्ड में, ख़ासकर क्योंकि आप फीमेल हैं, फीमेल आना चाह रही है, उनको पता हो कि ये मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। सब तो पहले तो मैं ये कहांगी कि जिहड़ियां नवीं आना चाह रही हैं ना, अगर इज्जत की ज़िंदगी गुजारना चाहदियां ने तो ना आन, क्योंकि शोबिज़ च हुण बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा, सब ख़त्म हो गया है। आर्ट ख़त्म। जेड़े कोई है ने वो रुल रहे ने, उन्होंने काम नहीं दे रहे। तो मेरा मशवरा यही होएगा कि ना आन। अगर ख्वाहिश रखदियां ने तो उहदे विच इंसान नूं बड़े स्टैप तो गुजरना पैंदा है। थोड़ा सा अगर नाजरीन को आप क्लियर बता देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्लियर की दसा मैं? दसो वो कौन सा स्टेप है? मैनू तो कोई मुश्किलात नहीं हुई, सीधी जी गल है। मैं अपने फन दे, अपनी आर्ट ते बलबूते ते मैं काम किया है, मैनू बड़ा मज़ा आया है। लेकिन हुण जिहड़ी मुश्किलात आ रही ने वो मैं तुहानू दसांगी कि प्रोड्यूसर जिहड़ा है, सब तो पहले मैं प्रोड्यूसर डिस्कस करांगी। प्रोड्यूसर जिहड़ा है अजकल प्रोड्यूसर नहीं है, वो चामका है। ठीक है जी, वो चाहे चामका प्रोड्यूसर बनया तो चाहे प्रोड्यूसर चामका बनया। ठीक है जी। दूसरी गल है स्टेज ते काम करन दा ते बड़ी दूर गल है ना, आर्ट करना बहुत मुश्किल काम है। मैं अपने आप को अधूरा समझनी हाले तक कि मैं अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे रोल किए ने, बड़ा मज़ेदार काम किया है। तो हुण जिस तरह का काम है उहदे विच ते काम करन नूं भी दिल नहीं कर रहा। कितना अरसा हो गया आपको? 17 साल हो गए तकरीबन। 17 साल में जो आपके साथ आई थी वो आपसे आगे निकल गई, आप अभी भी वहीं पे खड़ी, इसकी वजह क्या है? इज्जत का कमाया है, सुकून का खादा है, किसी नूं ठगया नहीं, किसी दे नाल कोई झूठ नहीं बोलिया, फरेब नहीं किया, अपनी मेहनत दा करके खादा है और ओना ही पैर फैलाया जिन्नी चादर सी अपने बलबूते ते। ना सिफारिश नाल काम किया है, ना मैं किसी दी मिन्नत की है, सिर्फ फरियाद की थी अपने रब, बस। क्या वजह है अपना कोहिनूर के जब आप काम करती हैं, 1-2 ड्रामा करती हैं, उसके बाद एक लंबी ब्रेक आ जाती है आपके काम में? ब्रेक आने की वजह है कि असी मनते नहीं किसी की गल। पहली गल, कोई नाजायज़ गल होए तो नहीं मननी, क्योंकि मेहनत दे विच
ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚੱਕਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਰੰਡੀਆਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। क्या वजह है कि क्यों कहा जाता है आप ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਪੜਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਿੰਗ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਐਸੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਰੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਐਸੇ ਐਕਟਰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਈਅਤ ਵੀ ਘਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹ ਹਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਐਸੀ ਮਈਅਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਂਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸੀੜੀ ਚੜ੍ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਿਹਨਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕਮਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ आर्टिस्ट कहते हैं। अच्छा, कोई 17 साल पहले जैसे आपने शुरू किया, वो तकरीबन बनता है 2000 को, तकरीबन 2003-4 बनेगा, ठीक है। उस वक्त बाकायदा एक स्क्रिप्ट होता था, डायरेक्टर होते थे, और उसके बाद अपना प्रोड्यूसर तो कहीं आप लोगों को वहाँ पे मिला करते थे डायरेक्टर आर्टिस्ट से, और फैमिलीज़ आया करती थी। अब एक तो फैमिली आना ख़त्म हो गई, चाहे वो कोई प्राइवेट थिएटर है या गवर्नमेंट का थिएटर है। जो फैमिली की तादाद तब आती थी वो नहीं आ रही, ना ही अब स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है। आप किसको कहती हैं आपकी नज़र में कि इस सारे काम के जो, यही समझो कि इस वक्त थिएटर जवाल की तरफ जा रहा है, इस सारे काम के ज़िम्मेदार कौन है आपकी नज़र में? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਰਟਿਸਟ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆਰਟਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਹੱਥ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦ ਦਾ, ਅੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨੀਰ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਬਰ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੁਨੀਰ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਵ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਦਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਗਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਵਜੂਹਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਅਸਲ ਵਜੂਹਾਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਰੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਡਰਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਡਰਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਲੋਂ ਫਸਟ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਚਾਹੇ जूनियर को करवाए और रोल के मुताबिक आए, मज़ा है फिर काम का। जैसे आपने कहा कि सीनियर से फर्स्ट एंट्री या जूनियर से, तो आजकल एक जो आप लड़कियों में ज़्यादातर होता है वो पहला गाना, दूसरा गाना, इंटरवल, कभी आपके साथ भी ये मसला हुआ है? बड़ी बारी मसला होया, लेकिन मैं मैनेज किया। मैं काम समझ के कर रही हूँ, मैं बहुत मैनेज किया, क्योंकि मैनू पता है कि मेरी मेहनत का फल मैनू मेरे रब ने देना। चाहे वो फस्ट गाने पर जाके ले लवां, चाहे वो सैकेंड लास्ट जिथे भी जाके, पब्लिक तो वही है ना, स्टार्ट ते भी वही बैठी, एंड ते भी वही बैठी, इंटरवल ते भी वही बैठी। मैं नहीं समझती कि इंटरवल लास्ट या फस्ट ये कोई फ़र्क है, फ़र्क नहीं लियाना चाहिए। काम है, वो चाहे स्टार्ट ते चाहे एंड ते, काम समझ के करोगे तो तुहानू पहचान भी होएगी काम की चीज़ है। जैसे आपने कहा कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आजकल यही समझा जाता है जो मेन होती है या जो सुपरस्टार होती है वो इंटरवल करती है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जो आपसे जूनियर हो और वो इंटरवल कर रहे हो, उसकी तस्वीर आपसे बड़ी लगी हो? बड़ी बारी
ਉਸ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ 100 ਬਹਿ ਲਵੋ ਅਤੇ ਖਾ ਪੀ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰ ਲਓ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਕੁਛ ਐਕਟਰ, ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ के ही शर्म आ जाएगी उन्होंने। नहीं, दबंग तो फिर यही होता है ना कि नाम लिया जाए कि ये डायरेक्टर हैं जिन्होंने माहौल खराब ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੀ ਐਸੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਟੋਟਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ 6 ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, 5-6 ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਚਿੱਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ ਇੰਝ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਅਗਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਆਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਰਟਿਸਟ। ਖੂਬਸੂਰਤ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਣਾ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ थिएटर बंद, ड्रामा ख़त्म। आप समझते हैं कि जो गाने आ रहे इसने ड्रामा ख़त्म कर दिया? बिल्कुल ख़त्म कर दिया। वलगैरिटी इन्नी के अखीर होई पई है, इन्नी वलगैरिटी, तौबा करनी चाहिए है। वो कुछ सीखो तो सही। डांस भी देखो आर्ट है, मैं नहीं कहती कि बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, लेकिन आर्ट की हद तक रखो ना, उन्होंने उतों तक सैक्स वाल यूज़ ना करो। अगर तुसी सैक्स वाल यूज़ करोगे तो वो पब्लिक भी उधर ही लगेगी। असी पब्लिक नूं जिधर लावांगे पब्लिक उधर ही लगेगी। ये अज भी असी अगर एका करके रल के आर्टिस्ट बन के अच्छा काम करके चलीए तो मैं कहनी हाँ कि थिएटर दोबारा उस तरह बहाल होणगे। जिस तरह साडी फिल्म इंडस्ट्री तबाह हुई है, थिएटर इंडस्ट्री भी तबाह होंदी नज़र आ रही है। तो मैं नहीं चाहती कि तबाह होए। साडे मुल्क दा असासा ने, बड़े बड़े लोग साडे फैन ने, साडे इस थिएटर दे फैन ने। अंग्रेज़ां नूं की समझ आती है, वो साडे फैन ने। इंडियन लोग, बड़ी बड़ी कंट्री के लोग जिहड़े ने, इस थिएटर लाइन दी जिन्ने भी आर्टिस्ट ने, पुराने न्यू भी जिन्ने भी ने, अगर तुसी सोशल मीडिया ते दे चढ़ाते हो कोई वीडियो या कुछ भी, वो लोग देखते हैं तो तुहाडे बड़े फैन ने। तुसी अपनी कदर आप घटाई है, अपनी कदर आप घटाई है। मैं नहीं मानती कि तुसी कहो कि थिएटर ख़त्म हो गया तो पता नहीं किहदी वजह है तो की चक्कर है। तुसी आप खुद जिम्मेदार हो। अच्छा, अभी आपने एक बात की कि हम आपस में एका कर लें, एक हो जाएं, एक हो के चलें। आप लोगों का आपस में एका क्यों नहीं होता? पीछे कोरोना जब आया तब भी देखा कि आपके कुछ फनकारों ने सड़कों पे आ गए थे, कुछ घरों में हो गए थे। अगर एका हुआ होता तो वो मेरे ख्याल में वो नौबत ना आती। क्यों नहीं होता वो एका? एका पता क्यों नहीं होता? ग्रुप बन गए ने, मसला ग्रुप बने ने। मेरा माइंड जितों तक है ना, एका इसलिए नहीं होता कि तुसी कुड़ियां ने, कुड़ियां दा मैं पहले डिस्कस करांगी कि डांसर है ना कोई, तो वो हैंड ओवर कर दिता, कोई सैकटरी वो हैंड ओवर कर दिता, सारा कुछ अपनी हर चीज़ वो हैंड ओवर कर दी। वो जिस तरह चाह रहा तुहानूं यूज़ कर, तुहानूं नहीं पता लग रहा कि वो तुहानूं गलत कर रहा है या अच्छा कर रहा है। तुहानूं ये भी नहीं पता कि वो अगर कोई गल कह रहा कि ए मैडम तुसीं इस तरह नहीं, फलाने नाल जाके डिस्कस करके आके मैडम नूं कह रहा कि मैडम मैं इस तरह करके आया, तुसीं इंज ही कहना है। तो ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ गौर भी करो कि वो किस वजह तो कह रहा है, क्यों कह रहा है, पुछो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ सारी गल। असल ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ लोग ख़राब कर रहे हैं, मेरा मनना जितों तक। कौन लोग? डांसर हजरात, ये जो कोरियोग्राफर, बिल्कुल आपके साथ लड़के डांस करते हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर आर्टिस्ट कुड़ी है ना, ਉਹਦਾ ਨਾਂ है, बिल्कुल इस तरह ही है। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ नहीं होएगा मेरी वजह तो, मेरा ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ वजह तो नहीं होएगा। बिल्कुल इस तरह ही है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਖੁਦ ਬਣਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਯਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਸੀੜੀ ਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗੋਗੇ। ਔਰ ਕਈ ਡਿੱਗਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ, ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਜਨਤਾ 'ਚ ਘਰ ਕਰੇ। ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੂਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਜਨਤਾ 'ਚ ਘਰ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਰੂਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਇੰਝ ਫੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਕਦਰ नहीं ना करनी तो फिर तुसी किसी काम दे नहीं। तो अब जो आपके सीनियर है वो भी आया किसी तरह काम सिखा रहे हैं या नहीं, जो आप सीनियर है? चंद हजरात हैं कौन कौन से? वो भी बहुत घट हो गए ने। क्यों? इसलिए कि लड़कियां या लड़के नूं कुछ गल कह दिओ ना कि तू इस तरह नहीं इस तरह बेटा करना है, कहंदे तू कौन होना सानू कहण वाला। मेरी टिकट विक रही है, मैनू पब्लिक एक्सैप्ट कर रही है, चाहे वो गंदी गल ते क्लैप कर रही है, वो तुहाडी क्लैप नहीं है, वो तो तुहानू एक पुश किया जा रहा। अच्छी गल मियारी गल होएगी ਉਹਦੇ ਤੇ क्लैप होएगी तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ आर्टिस्ट मन्ने जाओगे, गंदी गल वलगैरिटी ते तुसी आर्टिस्ट नहीं मन्ने जाओगे। अच्छा कोई नूर कभी बाहर के भी चक्कर लगे हैं, जैसे कि आउट ऑफ कंट्री ड्रामे के जो जाते हैं ताइफे, उनमें? नहीं, अभी तक गई तो नहीं, लेकिन ऑफर्स बहुत हुई हैं। क्या वजह, क्यों नहीं गई? वजूहत तो मैनू तो उत्थों का माहौल का नहीं पता सच्ची, क्योंकि मैं करके नहीं आई, ना मैं कभी डिस्कस किया किसी अगे, ना मैं कभी पूछया। वैसे बार शार किया उत्थे काफ़ी अरसा हो गया, वो भी थिएटर ज़्यादा किया। सब तो पहले मेरी स्टार्ट जिहड़ा सी ना वो मेरा पछतो फिल्मां तो सी। पछतो फिल्मां मैं बेशुमार कीतियां ने। आपने अभी जिक्र किया कि बाहर आपने किया है जी, बाहर में और पाकिस्तान में थिएटर में क्या फ़र्क है? हुण तो मैं कहनी कोई फ़र्क नहीं रह गया। वजह? उत्थे भी लड़की नूं कहंदे कलैक्शन वास्ते बंदे बुलाओ, इत्थे भी कहंदे ने टिकट लियाओ। कोई फ़र्क है? दसो, कोई फ़र्क है? उत्थे भी नच रही तो इत्थे भी नच रही। इत्थे भी 13 गाने चल रहे, 7 8 गाने चल रहे, उत्थे भी सारी रात मुजरा चल रहा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो थिएटर है आपकी नज़र में वो दुबई की बार बन गई है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बार बन गई हुई है। कितने भी दसो मैनू कोई ड्रामा हो रहा, बहुत घट जगह ते जे हो रहा तो मैं नहीं देखा हाले तक। अगर कहना थिएटर देखो जी, काम अच्छा करोगे, काम करो, आर्टिस्ट हो तुसी, आर्टिस्ट बन के रहो। मैं तो बार बार यही कहांगी, बुराई नूं छड्ड दिओ, अच्छी लाइन ते चल पो, एका कर लो तुसी सारे। तुसी कदी सड़कां ते नज़र नहीं आओगे, कदी तुसी रुलदे नज़र नहीं आओगे। जिहड़ा कोई मजबूर है उहदी तुसी मदद करो, ਜਿਹੜਾ कोई घर बैठा उन्होंने फ़ोन करके पूछो, हाँ तेनू काम की ज़रूरत है। मैं कहना अगर ताड़ी इन्नी सिफारिश चलती है, हाँ मेरी अगर कितने सिफारिश चलती हुई, मैं सिफारिश करांगी, मैं जिन्नी हेल्प करन दे काबिल होवांगी मैं करांगी। आर्टिस्ट दी नज़र च बस, उस तो अलावा नहीं। अच्छा कहनो लास्ट में ये बताया हमारे नाजरीन को कि जो इस वक्त ड्रामे के रोए रवा हैं, जिन लोग ड्रामा देखने वाले और जो ड्रामा करवाने वाले हैं, उनके लिए और हमारे इनर पाकिस्तान के नाजरीन के लिए मैं एक गल होर कहांगी, थिएटर दी तबाही इस टाइम कुछ होर भी वजूहात नाल बन रही है। सोशल मीडिया। वो कैसे? सोशल मीडिया जैसा कि तुसी लाइव चल रहे हो, लाइव कॉल्स चला रहे हो, टिकटॉक नहीं टिकटॉक तो देखो, टिकटॉक अगर तुसी कहो ना, मैं टिकटॉक नूं अगर कहांगी ना कि बुरी गल नहीं, उहदे ते तुसी अपना फन दिखा रहे हो। एक क्लिप चल रहा है, वो तो तुसी फेसबुक ते भी चला सकते हो, ठीक है ना, ਉਹਦੇ 'ਚ कोई बुराई नहीं है, वो तो ਤੁਹਾਡਾ फन जा रहा पब्लिक 'ਚ नज़र आ रहा कि ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ टैलेंट है, मैं उन्होंने बुरा नहीं कहांगी। हाँ अगर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਖੁਆਇਸ਼ਮੰਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੀਬੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ? ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਰਹਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹੋ, ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਪੜਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਸੇਜ
मैसेज इस तो ज़्यादा और की दवा मैं शर्म कर लो, आर्टिस्ट बन जाओ, एक्टर बनो, आर्ट की कदर करो, सीनियर की कदर करो, जूनीयर की भी कदर करो। मैं नहीं कहती कि जूनीयर की भी कदर ना करो, उन्हां नाल भी प्यार करो, इन्ना प्यार करो कि तुहाडे कोल जी जी करन, वो ऐ ना करन कि तू कौन होंदा मैनूं कहण वाला। ऐ कदी भी ना सुनो, ये सब तुहाडी अपनी। अगर मेरे नाल भी अगर कुछ बुरा हो रहा ना तो वो मेरा ही कसूर है, मैं कुछ बुरा किया तो मेरे नाल हो रहा ना। रब ने कहा है कि तुसी बुरा करोगे तो वह बुरा ही मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। अच्छे बन जाओ बस। जी तो नाज़रीन, आपने बातें सुनी, आखिर का एक ही मैसेज, अच्छे करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। इसी पैगाम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।